नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। आज हम हैं प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक प्रसिद्ध कलाकार जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं और मोक्ष दर्तक के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें राजेंद्र तिवारी दुकान जी कहते हैं। आज उनसे मिलवाने वाले हैं। अक्सर माघ मेला क्षेत्र में जब आप आते हैं तो गंगा किनारे अक्सर ये लोगों को देखने को मिलते हैं और इनका जो परिधान है ये परिधान गंगा स्वच्छता पे और मास्क लगाने को लेकर, कोरोना वैक्सीन के लिए तरह तरह का संदेश देता हुआ इनका परिधान आपको देखने को मिल जाता है और ये लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। सर नमस्कार। जय हो। नमस्कार सर, आप अक्सर लोगों को गंगा किनारे और यहाँ माघ मेला क्षेत्र में इस तरह का परिधान पहने हुए मिल जाते हैं, तो ये परिधान जो है ये किस लिए आप हर रोज़ पहन के सुबह शाम टहलते रहते हैं और इसका उद्देश्य क्या है? मैं एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार होने के नाते और प्रयाग की पावन भूमि जहाँ गंगा जमुना सरस्वती है, जो तीर्थों का राजा है, उस राजा के दरबार में किसी प्रकार की कोई परेशानी लोगों को न हो, चाहे वो बाहर से आने वाले हों चाहे यहाँ के लोग रहने वाले हों। और यहाँ पर सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश होता है लोगों तक पहुँचाने के लिए, अगर वो मेरे कानों तक पहुँचती है तो मैं अपने स्लोगन के माध्यम से इसको लोगों के सहयोग से बनवा के परिधान को पहनकर, चाहे वो गंगा स्वच्छता हो, कोरोना के ऊपर हो, वैक्सीन के ऊपर हो, पल्स पोलियो हो, कोई भी जन जागरूकता की चीज़ होगी उसको मैं लोगों तक अपने माध्यम से घूम घूम कर संदेश पहुंचाता हूं। अब आपको हम दिखाते हैं इनका स्लोगन जो इन्होंने पहन रखा है। ये देखिए सामने आपके दिख रहा होगा, इन्होंने तरह तरह के संदेश देता हुआ एक परिधान पहना हुआ है जो कि लोगों को जागरूक करने के लिए है। तो हम बात कर रहे थे राजेंद्र तिवारी दुकान जी से, जिन्होंने बताया कि सरकार का कोई भी निर्देश आता है तो उस निर्देश पर ये अमल करते हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए लोगों के सहयोग से ये परिधान बनाते हैं और उस परिधान को पहनकर टहलते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक मुद्दे की बात ये है कि जो परिधान है वो लोगों के सहयोग से बनाया जाता है, क्या इसमें सरकार का कोई सहयोग नहीं मिलता? नहीं, इसमें कोई सरकार का सहयोग नहीं मिलता, क्योंकि हमें कुछ भी पता चलता है कि कल ये कार्यक्रम होने वाला है तो मैं वहाँ पर रात को 11-12 बजे इसको बना के तैयार कर लेता हूँ कि लोगों को मीडिया के माध्यम से तो जागरूकता होती है, लेकिन मैं स्वयं इसको परिधान पहन के घूम घूम कर लोगों को जागरूक करता हूँ। इस समय जिस तरह से माघ मेला है और कोरोना की चपेट में पूरी दुनिया है, लेकिन प्रयाग की पावन भूमि जो माघ मेला है इसमें किसी भी प्रकार का कोरोना न फैलने पाए, इसके लिए मैं लोगों को, संत महात्माओं, तीर्थयात्री, कल्पवासियों से लोगों को निवेदन कर रहा हूं और उनके आश्रमों में, पंडालों में जा जाकर कि आप मास्क अवश्य लगाएं और आपके मेला प्राधिकरण द्वारा और नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जगह जगह पर कोविड वैक्सीन के कैंप लगाए गए हैं। जो लोग कोविड वैक्सीन नहीं लगाए हैं वो लोग वहां पर वैक्सीन लगावें और तब जाके गंगा स्नान करें। लेकिन 2 गज की दूरी हम जान रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना तो गाइडलाइन का पालन करिए कोरोना की स्थिति को देखते हुए कि मेले में प्रवेश करें तो मास्क अवश्य लगाएं और पूरे माघ मेला को सकुशल संपन्न कराएं। यही हमारी सबसे बड़ी जीत आपके सहयोग से हो सकती है। मेले में प्रवेश करें तो मास्क अवश्य लगाएं और यही संदेश देते हुए दुकान जी पूरे माघ मेला क्षेत्र में ऐसे परिधान को पहनकर टहलते हैं। इन्हें प्रयागराज नगर निगम के द्वारा यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है स्वच्छ गंगा, और इसके अलावा हर तरह की स्वच्छता की बात ये करते हैं। आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, उसके लिए आपको सरकार की तरफ से क्या सहायता मिलती है? सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर नगर निगम द्वारा बना हूँ, अभी कोई प्रकार का सहयोग नहीं मिलता, लेकिन हमारे महापौर के द्वारा, लोगों के द्वारा आश्वासन मिला है कि हम दुकान जी के लिए कुछ न कुछ करेंगे। मैं उसी आशा के साथ मैं उनके कार्यक्रम को करता रहता हूं। और रही गंगा जी की बात, क्योंकि प्रयाग की गंगा
जो पूरे दुनिया में एक अपना राष्ट्रीय धरोहर के रूप में है। इसलिए मैं जो सुबह 2 घंटा घूमता हूँ गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए, लोगों को मैं कहता हूँ गंगा को प्रदूषण से बचाना है तो उसमें माला फूल, हवन सामग्री या अन्य कोई सामग्री न डालें, जिससे कि माँ गंगा प्रदूषण से मुक्त रह सके। गंगा घाट को साफ स्वच्छ बनाए रखें, उसमें कपड़ा न निचोड़ें। प्रशासन ने जिस तरह से आपके पूरे मेला क्षेत्र में सहयोग किया है तो उसके निर्देशों का और गाइडलाइनों का पालन करें, तभी जाके हम अपने माँ गंगा को भी साफ स्वच्छ बना रख सकते हैं, पूरे मेला क्षेत्र को साफ स्वच्छ बनाए रख सकते हैं। किसी भी बीमारी को यहाँ पहुँचने से पहले उसको रोक सकते हैं, लेकिन हमें मास्क अवश्य लगाना है और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइनों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हैं अंतर्राष्ट्रीय कलाकार मोक्ष नर्तक राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी। इनको दुकान जी के नाम से जानते हैं। जितना लोग इनको राजेंद्र तिवारी के नाम से नहीं जानते हैं, उतना ज़्यादा या उससे कहीं ज़्यादा लोग इनको दुकान जी के नाम से जानते हैं। ये गंगा को स्वच्छ रखने की बात करते हैं, प्रयागराज के लोगों को स्वस्थ रखने की बात करते हैं, उनको कोरोना से बचाने की बात करते हैं और यहाँ के स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। लेकिन अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए, हमने जैसा कि आपके विषय में जाना है, आप किराए के मकान में रहते हैं और आपके पास खुद की कोई छत नहीं है, तो ये क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्या कारण है कि आज तक आप अपनी छत नहीं बना सके, जबकि आपके विषय में लोगों की एक भ्रांति है कि आप बहुत बड़े कलाकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध कलाकार हैं और लोगों के मन में ये भी है कि आप बहुत पैसे वाले हैं। ऐसा लोगों के मन में विचार क्यों है? ऐसी भ्रांति क्यों है? एक कलाकार होने के नाते आपने मकान की बात कही, तो मैं श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा मकान में रहता हूँ, जिसमें हमारे पिताजी के पिताजी भाई के साथ अभी तक रहता चला आ रहा हूँ। उसी में श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा ने उस अखाड़े को तोड़कर नए तरीके का बनाने का विचार किया है। इसलिए उसने अपने जितने भी लोगों से कहा कि आप उस मकान को खाली कर दीजिए और जब बन जाएगा तो उसमें दिया जाएगा, जिसके लिए कुछ लोगों ने खाली किया और 2018 में खाली होने के बावजूद अभी वो बना नहीं। लेकिन उस अखाड़े ने हमारे इस सामाजिक कार्य को देखते हुए या हमारे गतिविधियों को देखते हुए उसने कहा दुकान जी जब ये बनेगा तो आपको तो ज़रूर देंगे। उसी आश्वासन में मैं अभी वहाँ पड़ा हुआ हूँ। इतना जब तक वो टूटता नहीं है तब तक मैं वहाँ पर हूँ। लेकिन कष्ट बस एक ही है कि 89 में मैं उसी अखाड़ा के मकान के 12x8 कमरे में एक मैंने संग्रहालय, जिसका नाम कोलास संग्रहालय था, जिसको देखने के लिए 122 कंट्री और 62 डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है और लोग माघ मेला कुंभ मेला में देखने आते थे। आज 2 साल से वो चीज़ एकदम नष्ट हो रही है, जिसमें दुनिया की सबसे छोटी गीता, दुनिया की सबसे छोटी कुरान, पुराने सिक्के, पुराने डॉलर्स और बहुत तरह के। सबसे बड़ी बात है पूरे हिंदुस्तान का कोई ऐसा तीर्थ स्थान नहीं है जिसका छोटे छोटे शीशी में अमृत जल न रखा हो। और इस जल को देखते हुए सऊदी का एक आदमी आया और वो जब वहाँ से चला तो संग्रहालय में जब आया तो अपने मक्का का एक बोतल भरा हुआ जल भी दिया कि इसमें इसको भी सम्मिलित करिए। और पांडुलिपियाँ, माचिस की डिबिया, टिकट 3 से 4 हज़ार, 5 से 7 हज़ार, 9 हज़ार तक, माचिस, सिगरेट के डिब्बे, बहुत कुछ उसमें, बाइनाकुलर, ट्रांजिस्टर, क्या ऐसी चीज़ नहीं थी उस 12x8 के कमरे में जो लोग देखकर अचंभित हो जाते रहे। और एक कमरा तो पूरा हमारा शील्ड का था जो हमको सब जगह से पुरस्कार, लेकिन आज वो दीमक की चपेट में होकर बड़ा कष्ट हो रहा है। बहुत से प्रमाण पत्र है। अभी हमारे जो मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने गंगा सेवक सम्मान इसी प्रयागराज में दिया है। लेकिन मैं ये नहीं सोचा था कि आज मैं एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार घर से बेघर हो जाएगा, क्योंकि ये राजा का, तीर्थों का राजा के दरबार का है, राजा का घर है। यहाँ पर हमने ये नहीं सोचा था, लेकिन थोड़ा सा कष्ट हो रहा है। और मैं सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से बस यही चाहूँगा कि इस कलाकार की कला को देखते हुए और उसके रोज मेहनत को देखते हुए उसे सर ढकने के लिए और उसके आर्थिक स्थिति को ध्यान रखते हुए, क्योंकि कसम खाया है कि हर कार्य करेंगे, प्रयाग नहीं छोड़ेंगे। तो ये हैं अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जिन्होंने प्रयाग ना छोड़ने का संकल्प लिया है कि सारे काम करेंगे लेकिन प्रयागराज नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, इन्होंने कई सीरियल्स में काम किया है और
सारा काम करते हुए भी इन्होंने प्रयाग को नहीं छोड़ा। सर, कौन कौन से ऐसे सीरियल हैं जिसमें आपने काम किया है? ऐसे तो बंगाली में भी था, तिरिया चरित्र था, और प्रतिज्ञा जो सीरियल आप लोगों ने देखा होगा उसकी शुरुआत हमारे से हुई थी। सच भाई सपनों हमार, ऐसे करके 2-3 तो महुआ चैनल में 2-1 था, उसमें मैं सरपंच का रोल किया था। ऐसे करके सीरियल कुछ थे, कुछ एड्स थे, और फिल्म में जैसे व्यवस्था फिल्म थी, और आपके धरती पुत्र था, सच भाई सपनों हमार, तेलुगु फिल्म, मलयालम फिल्म, मराठी फिल्म भी मैंने हर चीज़ में कार्य किया है। लेकिन हमारे इस कला को और कार्य को देख के कोई भी हिंदुस्तान का या शासन का या प्रशासन का आदमी नहीं जानेगा कि इसके पास सर ढकने के लिए छत नहीं है, इसके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, ऐसा कोई नहीं समझेगा। उसको सिर्फ मीडिया वाले जो हमारे पास आकर हमारे घर की स्थिति, हमारे आगे पीछे मीडिया किस तरह से खोज के कि कहीं आजकल आपको विश्वास नहीं होगा, मैं सिविल लाइन कटरा चौक में पहुंचता हूं तो लोग कहते हैं ये पीयूष जैन से कम नहीं है। हाँ, एक दिन इसका भी घर तोड़ा जाए तो मार रुपया निकलेगा। तो मैं बिना पति का करोड़पति हुआ हूँ, तो ये भी सुनने को मिलता है। लेकिन मैं बस सिर्फ चाहता हूँ कि मैं इस प्रयाग की धरती पे और इस प्रयाग के गंगा जी के किनारे ही रहूं, क्योंकि पिछले साल 2021 में यहाँ के जो जिलाधिकारी थे भानु प्रताप गोस्वामी जी, उन्होंने मुझको मेला प्राधिकरण का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था, और मैं यहाँ पर उनके द्वारा कार्य करता रहा। उन्होंने कुछ उसका पारिश्रमिक दिया। मैं इस बार भी लोगों से निवेदन किया हूँ, यहाँ के डीएम से और यहाँ के मेला प्रभारी से, कि उसको हमें जब इतना करते ही हैं तो हमें ब्रांड एम्बेसडर बना के उस गरिमा को तो बनाए रखें। और क्योंकि कुछ बनते हैं या नहीं भी बनते हैं, लेकिन मैं अपना कार्य तो सुबह 3 घंटा और शाम को 2 घंटा वो हमको करना ही है, किसी भी तरह जागरूक करते रहना है। तो इस तरह से ये अपना कार्य करते रहते हैं, सुबह 3 घंटा और शाम को ऐसे ही 2 से 3 घंटा ये काम करते रहते हैं। और जब भी ये लोगों के बीच में निकलते हैं तो लोग इनको प्रयागराज का पीयूष जैन कहते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि प्रयागराज की ये पीयूष जैन स्कूटर से चलते हैं, लेकिन इनके पास वास्तव में अपनी कोई छत नहीं है, अपना कोई मकान नहीं है। ये चाहते हैं कि इनको सरकार के द्वारा, सरकारी सहायता के द्वारा एक छोटी सी जगह मिल जाए, क्योंकि ये बता रहे हैं कि इनके पास एक कोलाज संग्रहालय है और वो कोलाज संग्रहालय लगातार दीमक की चपेट में आ रहा है, जिसकी वजह से वो लगातार बर्बाद होता जा रहा है। तो इनकी बस एक मनसा है, एक इच्छा है कि जीवन के अंतिम समय में, जबकि जीवन के अंतिम पड़ाव में है, उस अंतिम पड़ाव में चाहते हैं कि इनको छोटी सी जगह मिल जाए जिसमें कि अपना संग्रहालय बर्बाद होने से बचा सकें और लोगों को उसका लाभ मिल सके। सर, वो कोलाज संग्रहालय जो आपने बताया था, अभी आप बता रहे थे, जिसकी बात कर रहे थे, उसमें क्या क्या चीज़ें और ऐसी हैं जो लोगों के महत्वपूर्ण की हैं, सामाजिक जीवन से सरोकार रखती हैं? उस कोलाज संग्रहालय में यह है कि कोई चीज़ व्यर्थ नहीं जाती है जी। चाहे वो टूटा हुआ ग्लास क्यों नहीं हो, लेकिन उसको करीने से सजाया जा सकता है। जब मैं पुरानी चीज़ों को उसमें सजाता था तो लोगों की नज़रें जब उसमें पड़ने लगी तो लोगों ने अपने अपने घरों के पुराने चीज़ देना शुरू कर दिए। और उसी में आपको हमने बताया कि बम्बई का एक बहुत बड़ा सेठ था, वो जब माघ मेला में आया देखने, तो उसने कहा मेरे पास एक नायाब चीज़ है, वो है दुनिया की सबसे छोटी गीता। तो उन्होंने हमको गीता दिया। और कुंभ में सऊदी से लोग आए थे तो उन्होंने एक वहाँ से हमको कुरान दिया, और करीब 6-7 तो पांडुलिपियाँ और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, हजारों प्रकार के टिकट, नोट, कॉइन्स जो भी थे। 2-1 बार उस संग्रहालय में चोरी भी हो चुका था, लेकिन उस 12x8 में सिर्फ मीडिया के 3 लोग ही खड़े हो सकते थे या बैठ सकते थे, क्योंकि उस कमरे में उंगली रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि सब दीवालों में कुछ न कुछ सजा हुआ था। इस करीने से सजा। आज 2018 से वो खाली होने से कष्ट बस एक ये हो रहा है कि सरकार अगर उस कोलाज संग्रहालय के लिए अगर कुछ करती है तो उसमें हमको छत भी मिल जाएगा, और हमारे संग्रहालय, क्योंकि हमारा पूरा दुनिया में, अगर विश्व में भारत के साथ प्रयागराज का नाम रोशन किया है, तो मैं चाहता था कि दुनिया का सबसे बड़ा एक संग्रहालय बनाने का, जो आज के युवा लोगों को प्रेरित करे कि, लेकिन वो भी सपना हम लगाए, आस लगाए बैठे हैं, हार नहीं माने हैं। हमारे मुख्यमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री हो, मैं उनसे, और यहाँ पर हमारे कैबिनेट मंत्री हैं,
डीएम हैं, कमिश्नर हैं, हर प्रकार प्रधानमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, सबके पास कागज़ जा चुका है। लेकिन एक कलाकार को उतना लिखना पढ़ने नहीं आता है। वो तो अपने कला के माध्यम से लोगों को हंसाता है और दुनिया में उस विश्व में उस जगह का नाम रोशन करता है, लेकिन उसको ये सब नहीं आता है। लेकिन उसके आर्थिक स्थिति को देख के, लेकिन एक बात कहेंगे, जो भी आज तक हमें सहयोग या ऊंचाई तक पहुंचाया है वो सिर्फ मुझको मीडिया ने पाया, जो मुझको कहने के लिए कोई गुरेज नहीं है। मैं प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इतनी ऊंचाई तक पाया हूँ और आज प्रयागराज का नाम मैं उसी तरह नाम रोशन कर रहा हूँ। बस एक कष्ट है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी स्थिति को देखकर जो और भी कलाकार आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर उनसे कुछ कहते हैं कि आप अपने कार्य को मेहनत से करो, लेकिन वो कहते हैं जब तुम्हारी स्थिति ये है तो हम कहाँ इतना करेंगे। लेकिन मैं उनको ढाढ़स देता हूँ, नहीं, काम करते रहना चाहिए। अभी 10 या 15 दिन के बाद सोनी चैनल पे आप लोग फिर से हमको देखेंगे इंडिया गॉट टैलेंट में। 10-15 दिन में शुरुआत तो हो चुकी है, जब भी हमारा आ जाए तो जितने भी चैनल हैं उनके माध्यम से दुकान जी अपनी दुकान सजाए रहते हैं और लोग हिंदुस्तान की आन बान शान जो मूछें हैं वो मूछे को बरकरार अपने मोमबत्ती के माध्यम से। तो ये हिंदुस्तान की आन बान शान मूछों को अपने मूछों के माध्यम से बरकरार रखते हैं और आने वाले 15 दिनों में ये इंडिया का टैलेंट में भी आने वाले हैं और उसके माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने वाले हैं, लोगों का मनोरंजन करने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद, इतना कुछ करने के बावजूद जो एक कलाकार की स्थिति है वास्तव में दयनीय है और इनके माध्यम से या इनको देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर ऐसा ही बना रहा, अगर एक कलाकार की स्थिति ऐसी ही बनी रही तो शायद लोग कला के क्षेत्र से मुख मोड़ना छोड़ देंगे। क्योंकि जब कलाकार भूखों मरना शुरू हो जाएगा, उसके जीवन में अपनी एक छत नहीं होगी, तो शायद लोग कोई भी कला में जाना नहीं चाहेंगे, कला के क्षेत्र में जाना नहीं चाहेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये जो स्थिति है, एक कलाकार की जो स्थिति है, उनको या उनकी स्थिति को आप आगे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और विशेष रूप से सरकार तक इस आवाज़ को पहुंचाएंगे, ताकि इनकी जो समस्या है, इनकी एक अपनी छत, एक छोटी सी जगह इनको अपनी नसीब हो सके और जीवन के अंतिम समय में ये उस सुख को प्राप्त कर सकें और एक कोलाज संग्रहालय जो इनकी अंतिम एक सपना है इनका, उसको भी पूरा कर सकें। अखंड भारत आज तक न्यूज़ के साथ मैं शिव पांडे।